हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 12th क्लास के लिए हम इनविटेशन रचना को जारी रखते हुए उसके बारे में जो अन्य बातें हैं वो बताने जा रहे हैं आपको। तो हमने अब तक इनविटेशन राइटिंग के नाम पर एक सामान्य इनविटेशन रचना सीखी थी और इनविटेशन रचना में आपको एक मैरिज पर इनविटेशन और एक आपको बतलाया था बर्थडे इनविटेशन ड्राफ्टिंग या रचना कह सकें। लेकिन आज जो है इससे अब इसको सेकंड पार्ट इनविटेशन का कह सकते हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान दें कि क्लास 12th के सिलेबस में जो इनविटेशन रचना है उसके दो पार्ट हैं। एक तो सामान्य इनविटेशन है, एक है इनविटेशन रिप्लाईज। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं उसको यूँ मान के चले कि वो सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट क्या है? इनविटेशन रिप्लाईज। क्या है सेकंड पार्ट? इनविटेशन रिप्लाईज। अब इनविटेशन रिप्लाईज का मतलब क्या है, ये किस तरीके का होता है, हमें थोड़ा सा बेसिकली एक आधारभूत तरीके से हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो उसको आप समझिए कि जब कोई निमंत्रण देने वाला निमंत्रण प्राप्तकर्ता से किसी प्रकार का जवाब प्राप्त करता है। दोबारा से सुने, जब कोई निमंत्रण देने वाला निमंत्रण पाने वाले से कोई जवाब प्राप्त करता है, वो इनविटेशन रिप्लाईज होता है। माना कि हमको किसी ने निमंत्रण दिया और हम उस निमंत्रण को पढ़ करके उसके फंक्शन में शामिल होने में समर्थ हैं असमर्थ हैं, वो हम जवाब भेज रहे हैं। तो वो हमारे जो जवाब हैं वो क्या हैं? रिप्लाईज हैं। भाई जवाब को रिप्लाई कहते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जो आजकल एक नया फैशन है, नया प्रचलन है, उसमें आजकल इस तरीके का कार्य हो भी रहा है। हम अपने क्षेत्र में या जो ग्रामीण बाहुल्य है उसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में ऐसा आज होने लग गया है। तो उसको थोड़ा समझें आप। तो इनविटेशन रिप्लाई का मतलब है कि उससे उसी जितने लोग आने की स्थिति होती है उतना ही अक्सर भोजन और अन्य व्यवस्थाएं करवाई जाती हैं, भोजन की व्यवस्था और अन्य जो भी रहने ठहरने की व्यवस्था है। तो उससे हमें जो अतिरिक्त इन्वेस्ट होता है वो बच जाता है। तो इनविटेशन रिप्लाईज का आप थोड़ा सा इसमें लेख लिखें। जब कोई निमंत्रण प्राप्तकर्ता निमंत्रण देने वाले को कार्यक्रम में शामिल होने या ना होने के बारे में जवाब भेजता है, उसे इनविटेशन रिप्लाईज कहते हैं। ठीक है ना। इस बात को थोड़ा सा ध्यान है कि इनविटेशन रिप्लाईज क्या है। जब कोई निमंत्रण प्राप्त करता
निमंत्रण देने वाले को कार्यक्रम में शामिल होने या ना होने के बारे में जवाब भेजता है उसे इनविटेशन रिप्लाईज कहते हैं। तो फिर इनविटेशन रिप्लाईज दो प्रकार के इनविटेशन रिप्लाईज दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, जिसको आप बोल सकते हैं औपचारिक निमंत्रण जवाब। दूसरा क्या है, इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, जिसको आप बोल रहे हो अनौपचारिक निमंत्रण जवाब। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई और इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई। तो बात ये समझनी है कि जो हम रिप्लाईज करते हैं उसके भी दो प्रकार हैं, एक तो फॉर्मल वे है और एक इनफॉर्मल वे है। दोनों का लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है, काफ़ी समानताएं भी हैं। लैंग्वेज फॉर्मल में अलग हो जाती है, इनफॉर्मल में अलग हो जाती है, कुछ इसमें इनकी भिन्नता हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इसमें आगे हमें समझना होता है फॉर्मल एवं इनफॉर्मल, फॉर्मल एवं इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाईज दोनों दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। फॉर्मल एवं इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाईज दोनों दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे होते हैं, तो उनमें अपन ये ले लें। एक तो होता है एक्सेप्टिंग और बी होता है डेक्लाइनिंग, ठीक है ना, एक्सेप्टिंग और डेक्लाइनिंग। तो इसको तो अपन कहते हैं स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक का मतलब होता है कि हम कार्यक्रम में शामिल होंगे, और एक होता है अस्वीकारात्मक। एक होता है स्वीकारात्मक और एक होता है अस्वीकारात्मक। दोबारा से समझें आप इस बात को यहाँ तक। इनविटेशन के बाद में हम दूसरा पार्ट क्या पढ़ रहे हैं इसमें, इनविटेशन रिप्लाईज, जो उससे थोड़ा अलग हटके है। इसका लिखने का तरीका अलग है। जब कोई निमंत्रण प्राप्त करता निमंत्रण देने वाले को, जब कोई निमंत्रण प्राप्त करता निमंत्रण देने वाले को कार्यक्रम में शामिल होने या ना होने के बारे में जवाब भेजता है, उसे इनविटेशन रिप्लाईज कहते हैं। इनविटेशन रिप्लाईज दो प्रकार के होते हैं। इनविटेशन रिप्लाईज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से हैं? फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, औपचारिक निमंत्रण जवाब। इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, जिसको अनौपचारिक निमंत्रण जवाब कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर इसमें एक नीचे भी हमने लिखा है फॉर्मल एवं इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाईज। फॉर्मल एवं इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाईज दोनों दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कैसे होते हैं कि फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाईज है माना कि, तो फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई एक्सेप्टिंग भी होगा और डिक्लाइनिंग भी होगा, यानी इसके दो प्रकार हैं।
फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाईज के दो प्रकार, फॉर्मल एक्सेप्टिंग भी होता है और फॉर्मल डिक्लाइनिंग भी होता है। और स्पष्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि आपको डिक्लाइन करना है या एक्सेप्ट करना है। उसी तरीके से आप इसको लिखने का तरीका फॉलो करेंगे। इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई भी दो प्रकार का होता है, एक्सेप्टिंग होता है, सेकंड डिक्लाइनिंग होता है। ठीक है ना। तो दोनों के दो दो प्रकार होते हैं और यही दो दो प्रकार होते हैं। यही दो दो प्रकार का मतलब एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों ही दो दो प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से हमें अब आगे पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप समझ रहे होंगे हम किसको पढ़ना शुरू करेंगे इनविटेशन रिप्लाईज में, किसको पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाईज, ठीक है ना। तो फॉर्मल जो है वैसे सामान्य अर्थ होता है औपचारिक, और एक होता है अनौपचारिक। तो दोनों के लिखने के जो पैटर्न हैं वो अलग अलग है। तो आप हेडिंग डाल लें और हेडिंग में आपका हो जाएगा फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई। इसको आप लिख लोगे औपचारिक निमंत्रण जवाब, औपचारिक निमंत्रण जवाब। अब इसमें जो बात आपको करनी है, तो इसमें लिखना है आपको फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई को दो भागों में वो बांटा गया है। नंबर 1, इसका नाम पूरा हो जाएगा फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन रिप्लाई, फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन रिप्लाई। बी का नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मल डिक्लाइनिंग इनविटेशन रिप्लाई। फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन रिप्लाई है और दूसरा फॉर्मल में डिक्लाइनिंग भी होता है और फॉर्मल में एक्सेप्टिंग भी होता है इनविटेशन रिप्लाई। तो इसमें फिर हम लिखेंगे 2-4 बिंदु हैं। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई की रचना करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई की रचना करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, सबसे पहले
निमंत्रण प्राप्तकर्ता अपना स्वयं का नाम मिसेज एंड मिस्टर लगाकर लिखता है। सबसे पहले निमंत्रण प्राप्त करता अपना स्वयं का नाम मिसेज मिस्टर लगाकर लिखता है, ठीक है ना। और उसी के साथ थैंक या थैंक्स लगाकर निमंत्रण देने वाले का नाम भी मिसेज एंड मिस्टर लगाकर लिखा जाता। सबसे पहले निमंत्रण प्राप्त करता अपना स्वयं का नाम मिसेज मिस्टर लगाकर लिखता है और उसी के साथ थैंक या थैंक्स लगाकर निमंत्रण देने वाले का नाम भी मिसेज मिस्टर लगाकर लिखा जाता है। यदि निमंत्रण प्राप्त करता सिंगुलर में हो तो वह थैंक्स लिखता है और अपने लिए पुल्लिंग में मिस्टर लगाता है, जबकि स्त्रीलिंग में मिस या मिसेस ठीक है, मिस ऑब्लिक मिसेस लगाकर लिखा जाता है। अगली जो बात तीसरी है, तीसरी बात में देखें आप, जो कार्यक्रम प्रश्न में दिया हुआ होता है, जो कार्यक्रम प्रश्न में दिया हुआ होता है उस सब को रिप्लाई में दर्शाया जाता है। ठीक है ना, जो कार्यक्रम प्रश्न में दिया हुआ होता है उस सब को रिप्लाई में दर्शाया जाता है। चौथा जो नियम है
वो ये है, फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में हम थर्ड पर्सन के सर्वनामों अर्थात ही, सी, दे का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसमें फर्स्ट और पर्सन के सर्वनाम प्रयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। नंबर 4 है इनविटेशन रिप्लाई लगभग 50 शब्दों में दिया जाता है। ठीक है ना, इनविटेशन रिप्लाई लगभग 50 शब्दों में दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें इनविटेशन रिप्लाई के अंत में एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग को स्पष्टतः दर्शाया जाता है। इनविटेशन रिप्लाई के अंत में एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग को स्पष्टतः दर्शाया जाता है। तो ये मुख्यतः आपकी छोटी छोटी बातें हैं, उसको आपको समझना है कि एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग जो भी फॉर्मल वे, भाई रिप्लाई के दो हैं, फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई है और इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई है। दोनों को ही हमें विधिवत समझना है। एक बार और समझ लें आप किस तरीके से हमें समझना है। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई अपन पढ़ रहे हैं, औपचारिक निमंत्रण जवाब जिसको अपन कह रहे हैं। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई को दो भागों में बांटा गया है। फॉर्मल इनविटेशन, फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन रिप्लाई, यानी फॉर्मल में एक्सेप्टिंग इनविटेशन रिप्लाई होगा, और दूसरा है फॉर्मल डिक्लाइनिंग, जिसको हम एक सामान्य सादा हिंदी भाषा में कह सकते हैं कि जब हम किसी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, लेने की स्थिति में होते हैं, तो हमें उसे सकारात्मक जवाब देते हैं कि हम इसको अटेंड करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा जाएगा दे हैव ए ग्रेट प्लेजर टू अटेंड दिस फंक्शन। और फॉर्मल डिक्लाइनिंग इनविटेशन रिप्लाई है, तो फॉर्मल डिक्लाइनिंग इनविटेशन रिप्लाई में भी स्पष्ट है लिखा जाएगा इसमें कि इसमें हम किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकते। ठीक है, तो फिर इसमें मैंने फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई की रचना करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है या रखना होता है, या निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है, सबसे पहले निमंत्रण प्राप्तकर्ता अपना स्वयं का नाम, सबसे पहले निमंत्रण प्राप्तकर्ता अपना स्वयं का नाम मैसेज इन मिस्टर लगाकर लिखता है, और उसी के साथ थैंक या थैंक्स लगाकर निमंत्रण देने वाले का नाम भी
मिसेज एंड मिस्टर लगाकर ही लिखता है। तो पहली बात तो ये है कि हमें शुरुआत कैसे करें। तो इसकी शुरुआत करने में या इसको लिखने में बहुत ही आसानी है, क्योंकि एक बार आपका लैंग्वेज सेटल हो जाए, उसको आप पकड़ जाएं, तो बहुत कुछ हम सामान्य एक जैसा ही लिखते हैं। नंबर दूसरा, यदि निमंत्रण प्राप्तकर्ता सिंगुलर में हो, यानी माना कि किसी प्रिंसिपल को निमंत्रण मिला कहीं की अध्यक्षता करने के लिए या किसी फंक्शन में अटेंड होने के लिए, तो वो प्रिंसिपल एक ही है। अब वो लेडी और जेंट्स किसी भी रूप में हो सकती है। तो इस तरीके को बतलाया गया है इसमें कि यदि निमंत्रण प्राप्तकर्ता सिंगुलर में हो तो वह थैंक्स लिखता है, थैंक्स लिखता है। प्लूरल होता है जब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो कर रहे हैं इस बात को, और जब सिंगुलर होता है तो SEIS लगाते हैं। और अपने लिए पुल्लिंग में वो मिस्टर लगाता है। पुल्लिंग में अगर हो तो वो मिस्टर लगा कर लिखेगा, जबकि स्त्रीलिंग में मिस या मिसिस, ठीक है ना। मैरिड के लिए मिसेज आता है, अनमैरिड के लिए मिस आता है, लगा कर लिखा जाता है। जो कार्यक्रम, हालांकि जो उसमें होता है मिस, मिसेज, मिस्टर जो भी है उसे ही लिखते हैं अपन। ये ज़्यादा माइंड नहीं करना है मिस क्या है, मिसेज क्या है, मिस्टर क्या है, इनको कैसे लगाएंगे। जो कार्यक्रम प्रश्न में दिया हुआ होता है उस सब को रिप्लाई में दर्शाया जाता है। प्रश्न में जो भी दिया है कि भाई तुम इस फंक्शन पर, इस गतिविधि में आपको इनविटेशन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, इनविटेशन दिया जा रहा है इस गतिविधि में। अब जब आपको इनविटेशन दिया जा रहा है तो उस इनविटेशन में आपको किस तारीख को है, कहाँ पर है, कब है, किस बिंदु को लेकर है, तो वो सारी बातें हम समय सहित दर्शाते हैं। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई हम थर्ड पर्सन के सर्वनामों, फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई देते हैं तो हम थर्ड पर्सन के सर्वनाम अर्थात ही, सी, दे, स्त्रीलिंग के लिए ही प्रयोग करते हैं, वो पुल्लिंग के लिए ही, स्त्रीलिंग के लिए सी और बहुवचन के लिए आप दे प्रयोग करते हैं। अर्थात इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन के सर्वनाम प्रयुक्त तो नहीं होते हैं। पांचवा है इनविटेशन रिप्लाई लगभग 50 शब्दों में लिखा जाता है। इनविटेशन रिप्लाई कितने शब्दों में लिखा जाता है, 50 शब्दों में लिखा जाता है। छठवां है इनविटेशन रिप्लाई के अंत में एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग को स्पष्टतः दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन में आपको स्पष्टतः होगा कि ये डिक्लाइनिंग है या एक्सेप्टिंग है, उसी के अनुकूल हमें जवाब देना होता है और इसे लिखना बहुत कठिन नहीं होता, आसान होता है। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट होगा जिसमें आपको दर्शाया जाएगा कि किस बाबत इसमें है। तो लिखिए आप क्वेश्चन। और जो भी बिंदु आपको दर्शाए गए हैं वो आपको स्पष्ट से समझने हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, सपोज दैट यू आर Mrs. and Mr. Mrs. and Mr. प्रदीप कुंतल, ठीक है। You have been, या have इसको रहने दें, you have got an invitation from Mrs. and Mr. संदीप वर्मा
on the occasion of their son's marriage. On 20 नवंबर 2020 at 6 p.m. at Greece Resort भरतपुर। तो फिर इसमें आपको लिखना है प्रिपेयर ए फॉर्मल accepting invitation, formal accepting invitation, to reply them। ये तो देखिए आपके सामने ये दिया हुआ है, सपोज दैट यू आर मिसेज एंड मिस्टर प्रदीप कुंतल। मान लें कि आप श्रीमती एवं श्रीमान प्रदीप कुंतल हैं। यू हैव गॉट एन इन्विटेशन, तुमने एक निमंत्रण प्राप्त किया है फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर संदीप